तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट 300 वन लाइनर हरियाणा करंट अफेयर्स की। इस वीडियो में ना पूरे साल के हरियाणा करंट अफेयर्स का निचोड़ सिर्फ इन 300 क्वेश्चन में ही करा दिया है। और ये वीडियो ना स्पेशल आने वाले एचएसएससी के एग्जाम जैसे ग्राम सचिव, स्टाफ नर्सिंग और हरियाणा पुलिस को देखकर बनाया गया है। इस वीडियो से आप कम समय में ही हरियाणा करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आपको करीब 50 मिनट में पूरे साल के बेस्ट 300 हरियाणा करंट अफेयर करवा दूंगा। इसलिए आपको ये वीडियो एग्जाम देने से पहले जरूर देखना चाहिए, ताकि आप हरियाणा करंट अफेयर से पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन को सही करके आ सको। और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको वहां से पीडीएफ दे देंगे। तो फ्रेंड, अगर आप हरियाणा के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने कुछ नोट्स तैयार कर रखे हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं। और फ्रेंड, हमने एक हरियाणा जीके की बुक तैयार कर रखी है, अगर आप उसे लेना चाहते हैं, इसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं। हम ये बुक आपके घर पे 2 से 3 दिन में पहुंचा देंगे। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सरपंच को हटाने के लिए सरकार के खिलाफ कितने प्रतिशत मतदान डालना होगा? तो ये डालना होगा 67%। जो हरियाणा सरकार की सपना योजना है उसके तहत 7000 गाँव में से 4878 गाँव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। कितने गाँव में? 4878 गाँव में। और इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। कहाँ से? दयालपुर गांव से, जो कि है कुरुक्षेत्र में। हरियाणा सरकार ने गन्ने के भाव में कितने रुपए की बढ़ोतरी कर दी है? 10 रुपए की। और ये 10 रुपए की बढ़ोतरी किस पे है? प्रति क्विंटल पे। और इसी के साथ अब गन्ने का भाव हो गया है 350 रुपये प्रति क्विंटल। 9 नवंबर 2020 को कालका शिमला रेल मार्ग है जो, उसको कितने वर्ष हो गए हैं? 117 वर्ष। और जो कालका से लेकर शिमला तक ट्रेन चलती है उसको कहते हैं टॉय ट्रेन। उनकी पटरियाँ कौन सी हैं? छोटी रेलवे लाइन। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है छोटी रेलवे लाइन हरियाणा में कहाँ पे है? तो वो है कालका में। हरियाणा दिवस समारोह और स्पोर्ट्स मीट कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कौन सी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था? खेलो इंडिया। हरियाणा में किसानों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने के लिए कौन सा बाजार खोला जाएगा? ये खोला जाएगा हैफेड बाजार। 9850 स्ट्रीट लाइटें लगेंगी पानीपत में। हरियाणा का सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषित जिला कौन सा है? फतेहाबाद। और सबसे ज़्यादा पराली भी कहाँ पे जलाई गई? फतेहाबाद में। 25 नवंबर को पहलवान बजरंग पुनिया की शादी किनसे होगी? संगीता फोगाट से। देखो, एशियन महिला शूट रैंकिंग में मन्नू है पहले नंबर पे। और जो हरियाणा विधानसभा का दूसरा मानसून सत्र है वो शुरू हुआ 5 नवंबर से, जो 27 अक्टूबर 2020 को रनवे के विस्तार के लिए पूजन किया गया था, जिसमें हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानन हब विकसित करने की शुरुआत की गई। तो ये कौन सा हवाई अड्डा था? हिसार वाला। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा कौन से स्थान पे रहा? पहले पे। और जिस पंचायत में पराली जलाने की घटना नहीं होगी उस पंचायत को हरियाणा सरकार देगी 10 लाख रुपए। 1 नवंबर 2020 को हरियाणा ने मनाया 55वां स्थापना दिवस। और हरियाणा को एक अलग राज्य बने हुए हो गए 54 साल। कब? 1 नवंबर 2020 को। और जो खेलो इंडिया खेल है वो कहाँ पे होंगे? हरियाणा के पंचकुला में। जो हरियाणा में ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवार हैं उनको हरियाणा पुलिस के लिए 5 वर्ष की छूट दे दी गई है। जो हरियाणा की कैथल शुगर मिल है उसमें क्या होगा? गन्ने के अवशेषों से क्या बनाई जाएगी? जैव ईंधन। अब हरियाणा में क्या होगा? जो निजी कंपनियां हैं या उद्योग हैं उसमें हरियाणा के लोगों को 75% आरक्षण मिलेगा। यानी एक कंपनी में अगर 100 व्यक्ति काम करते हैं तो उसमें से 75 होंगे हरियाणा के, कम से कम। ठीक है, लेकिन ये रूल किस पे लागू नहीं होगा? जिसकी आय 50,000 रुपये या इससे अधिक है। हरियाणा में महिला विकास निगम की चेयरमैन बनी है बबीता फोगाट। फ्लिपकार्ट सबसे बड़ा सप्लाई सेंटर खोलेगी मानेसर में। और इस समय कोरोना की जांच कितने रुपए में हो रही है? 1200 रुपये में। ये बात है नवंबर 2020 की। जो हरियाणा सरकार है किसानों से प्रति एकड़ यानी 1 किले के साथ 25 क्विंटल धान खरीदती थी, अब इसने अधिकतम कितने क्विंटल कर दी है? 33। डिजिटल हरियाणा बनाने की दिशा में ग्राम दर्शन पोर्टल में कौन कौन सी जानकारियाँ होंगी? ये तीनों 6197 गाँव पंचायत का संपूर्ण डाटा होगा। और गाँव में जो भी योजनाएं पूरी हो चुकी हैं उनकी जानकारी होगी, और जो आगे आने वाली हैं उनकी पूरी सूची होगी। ठीक है फ्रेंड, खुले में शौच मुक्त होने पर
हरियाणा को कौन सा पुरस्कार मिला? पहला। ठीक है। और जो बीटा बूथ हैं ये हरियाणा में है कुल 700, इनको बढ़ाकर कितना किया जाएगा? 4000। जो बिजली बिल हैं ये पहले सिर्फ बिजली घरों में जमा होते थे, लेकिन अब ये डाकघरों में भी जमा कराए जा सकते हैं। किराए पे कृषि यंत्र लेने या फिर देने के लिए हरियाणा किसान को कौन सी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी? ये है CHC फार्म मशीनरी। इस ऐप से आप अपने कृषि के औजार बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं किराए पे। ठीक है। हाल ही में हरियाणा के नूह नगर पालिका को कौन सा दर्जा दे दिया है? नगर परिषद का। और हरियाणा में एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कब से लागू हुई है? 1 नवंबर से। इसमें क्या होगा? 75% हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिलेगा। जो अनीता कुंडू है इन्होंने हाल ही में रुद्रुगेरा की चोटी पर फतेह हासिल की है। और ये चोटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और ये 5800 मीटर ऊंची। हरियाणा की पूनम खत्री क्या बनी है? विश्व में विश्व चैंपियन। और हरियाणा के पिंजौर में फिल्म सिटी और एग्रो मॉल बनाया जाएगा। हरियाणा के CM फ्लाइंग की तर्ज पर क्या बनेगी? होम मिनिस्टर फ्लाइंग। हाल ही में सिरसा के रमेश गोयल को कौन सा पुरस्कार मिला है? वाटर हीरो पुरस्कार। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा कौन से स्थान पे रहा? 16वें स्थान पे। तो 2018-19 में रहा 16वें स्थान पे और 2017-18 में रहा था 3रे स्थान पे। आपका मित्र शैक्षणिक व्हाट्सएप चैटबॉट का शुभारंभ हरियाणा में किसने किया? मनोहर लाल खट्टर ने। हाल ही में हरियाणा के किस राज्य में नया राजकीय होम्योपैथिक औषधालय खोलने की मंजूरी मिली है? ये मिली है कुरुक्षेत्र के बारवा गांव में। और इस समय हरियाणा पुलिस फोर्स में महिलाओं की संख्या कितने प्रतिशत है? 10%। छात्राओं की सुरक्षा के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी परिवहन योजना शुरू की है? ये की है छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना। हरियाणा प्रदेश में पंचायत में महिलाओं की भागीदारी 33% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी है? ये कर दी है 50, यानी 50%। मनोहर लाल खट्टर ने वृक्षाबंधन की शुरुआत कब की? ये की 3 अगस्त को, यानी रक्षाबंधन वाले दिन। पिछले 5.5 साल में कितने कॉलेज खोले गए? 86। हरियाणा सरकार ने नाइट कर्फ्यू कब समाप्त किया? 1 अगस्त 2020 को। मनोहर लाल खट्टर ने रक्षाबंधन के दिन कितने महिला कॉलेज खोलने की घोषणा की है? ये की है 10। 10 नए सरकारी कॉलेज खोलने के बाद हरियाणा में कुल कॉलेजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 350। हरियाणा के CID प्रमुख किसे बनाया गया? आलोक मित्तल को। और इनसे पहले थे अनिल राव। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना में कितने वर्ष तक की महिलाओं को हरियाणा सरकार मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन देगी? ये देगी 10 वर्ष से 45 वर्ष तक की महिलाओं को। हरियाणा सरकार के द्वारा कितने और आदर्श संस्कृति स्कूल विकसित किए जाएंगे? तो फ्रेंड ये किए जाएंगे 104 और। इस समय है 22, 104 और खुल जाएंगे तो हो जाएंगे 126। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र कब से शुरू हुआ था? ये हुआ था 26 अगस्त से। कब तक चला? 28 अगस्त तक। 2018-19 के अनुसार हरियाणा में प्रति व्यक्ति को कितना दूध उपलब्ध होता है? 1087 ग्राम। देश की पहली गधी के दूध की डेयरी कहाँ खुलेगी? हिसार में। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना का शुभारंभ मनोहर लाल खट्टर ने कहाँ से किया? ये किया चंडीगढ़ से। अगस्त महीने के अंत तक हरियाणा सरकार कितने परिवारों को परिवार पहचान पत्र बनाकर देगी? तो ये देगी 20 लाख। हरियाणा में ओल्ड गुरुग्राम में मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए कितने किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को मंजूरी प्रदान की गई है? तो फ्रेंड ये की गई है 28.80 किलोमीटर। हरियाणा में सुपर शो की परीक्षा कब हुई? ये हुई 23-24 अगस्त को। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना का उद्घाटन किसने किया? ये किया मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 15 अगस्त को कहाँ से झंडा फहराया? पंचकुला से। और उप मुख्यमंत्री ने फहराया था गुरुग्राम से। और बात करें हरियाणा में राज्य स्तर पर ध्वजारोहण कहाँ से किया गया? ये किया गया चंडीगढ़ से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हमारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा मुहिम की शुरुआत कहाँ से की? पंचकुला से। मानसून सत्र में कौन सी नगर पालिका को नगर परिषद का दर्जा दिया गया? ये दिया गया नूह। हरियाणा के सहकारिता विभाग द्वारा राज्य के गांव तथा शहरों में कुल कितने रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे? तो ये खोले जाएंगे 2000। जो हरियाणा सरकार है वो कितने युवाओं को HSSC की विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन तैयारी फ्री में करवाएगी? तो ये कराएगी 50,000 बच्चों की।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट में चौधरी चरण सिंह कृषि विद्यालय कौन से स्थान पे रहा? तो ये कौन से स्थान पे रहा? ये रहा पहले पे। आने वाले 3 सालों में वन क्षेत्र को 7% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया जाएगा? तो फ्रेंड ये किया जाएगा 20%। ओलंपिक एवं पैरा ओलंपिक में क्वालिफाई होने वाले खिलाड़ियों को सरकार कितने रुपए राशि देगी? हरियाणा के कौन से खिलाड़ी को 29 अगस्त के दिन राजीव गांधी अवार्ड मिला? तो ये 2 खिलाड़ियों को मिला, एक रानी रामपाल और एक विनेश फोगाट। जो हाल ही में राज्यसभा सांसद के रूप में चुने गए हैं 3 व्यक्ति, वो कौन है? दीपेंद्र सिंह हुड्डा, दुष्यंत कुमार गौतम और रामचंद्र जांगड़ा। क्या है ये? रामचंद्र जांगड़ा। हरियाणा के अंबाला से जो सुषमा स्वराज हैं, इनको कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है? ये दिया गया पद्म विभूषण। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? रानी रामपाल, और ये खेलती है हॉकी। 34वें सूरजकुंड मेले का उद्घाटन किसने किया था? रामनाथ कोविंद ने। और 34वां सूरजकुंड मेला कब से कब तक चला? ये चला 1 फरवरी से 16 फरवरी तक। 6ठे वार्षिक सब्जी प्रदर्शनी मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया? घरौंडा में। और घरौंडा कहाँ पे है? करनाल में। जो कला व संस्कृति मामलों का विभाग था, अब किसके पास है? कंवरपाल गुर्जर के पास। पहले था ये मूलचंद शर्मा के पास। खेलो इंडिया युवा खेल 2020 में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते? ये जीते 200 पदक, और इसी के साथ रहा दूसरे नंबर पे। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 2020 में कौन सा संस्करण था? तीसरा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का तीसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया था? गुवाहाटी में। कहाँ पे? गुवाहाटी में। मिनी सूरजकुंड मेले की तर्ज पे कौन सा महोत्सव हुआ था अभी? ये हुआ था सरस्वती महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? ये कहाँ पे किया गया? ये किया गया आदि बद्री में, जो कि पड़ता है यमुनानगर में। अगला क्वेश्चन है, अंबाला बस स्टैंड का नाम किस व्यक्ति के नाम पे रखा गया है? तो ये रखा गया है सुषमा स्वराज के नाम पे। और जो 32वां दीक्षांत समारोह है, ये कहाँ पे आयोजित किया गया? KUK यूनिवर्सिटी में। कौन सी? KUK, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। हरियाणा में विधानसभा के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो विधानसभा के लिए कुल सीटें आरक्षित हैं 17, और वैसे सीटें हैं 90, 90 में से 17 हैं आरक्षित। ऐसे ही लोकसभा की 10 सीटें हैं हरियाणा में, जिसमें से 2 सीटें आरक्षित हैं, एक सिरसा की और एक अंबाला की। 2020 में हरियाणा के किस खिलाड़ी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड ये किया गया रानी रामपाल को। और जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया, इसमें मनोहर लाल खट्टर ने कहाँ से ध्वज फहराया? इन्होंने फहराया जींद से। और जो इस बार हरियाणा का राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? ये किया गया अंबाला में। कहाँ पे? अंबाला में। और अंबाला में किसने राष्ट्रीय ध्वज फहराया? हमारे 17वें राज्यपाल सत्यदेव नारायण ने। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने गणतंत्र दिवस पर कहाँ से ध्वज फहराया? ये फहराया कुरुक्षेत्र से। और जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, इन्होंने गणतंत्र दिवस पर कहाँ से ध्वज फहराया? करनाल से। उसके बाद है हरियाणा में CID विभाग किसके पास है? मनोहर लाल खट्टर के पास। किसके पास? मनोहर लाल खट्टर के पास। हरियाणा हैंडबॉल टीम के नए कप्तान कौन बने हैं? वकील सिंह। और जो बेंगलुरु में संपन्न हुई है राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल किसने जीता? गीतांशु ने। किसने? गीतांशु ने। इनेलो पार्टी के नए प्रदेशाध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं नफे सिंह राठी। हरियाणा सरकार ने किस वर्ष को सुशासन संकल्प के रूप में मनाया? तो ये बनाया 2020 को। हरियाणा का लाल डोरा मुक्त होने वाला पहला गांव सिरसी कौन से जिले में आता है? ये आता है करनाल में। हरियाणा का पहला डिजिटल गांव गुरावड़ा किस जिले में आता है? ये आता है रेवाड़ी में। हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं सतीश कौशिक। वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनने वाली पूनम चौहान कौन से जिले से हैं? तो ये कहाँ से हैं? ये है पलवल से।
हरियाणा सरकार ने 29 दिसंबर को अटल किसान मजदूर कैंटीन की शुरुआत कौन सी मंडी से की थी? ये की थी करनाल से। हरियाणा में स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर रन फॉर यूथ मैराथन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया? रेवाड़ी में। रोम रैंकिंग रेसलिंग 2020 में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो फ्रेंड ये तीनों ने जीता, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और रवि कुमार ने। रोम रैंकिंग रेसलिंग 15 से 18 जनवरी 2020 तक कहाँ पर आयोजित की गई? इटली में। अमेरिका की फोर्ब्स पत्रिका ने 2020 में दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों में दुष्यंत चौटाला को कौन सा स्थान दिया? ये दिया 7वां। हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा पेंशन को बढ़ाकर कितना कर दिया है? ये कर दिया है 2000 से 2250 यानी 250 रुपये बढ़ा दिए हैं। हाल ही में कौन सी नगर पालिका को नगर परिषद का दर्जा दिया गया? ये दिया गया झज्जर को। अनीता कुंडू ने 1 जनवरी 2020 को विश्व के कितने महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर फतह हासिल कर चुकी हैं? तो ये कर चुकी है 6 चोटियों पे, टोटल है 7 में से 6 पे फतेह कर चुकी हैं। 2019 का जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर किसे मिला? ये मिला दीपक पुनिया को। 2020 के एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में भारत कौन से स्थान पे रहा? ये रहा तीसरे स्थान पे। हरियाणा में AIPS ATM की सेवा कहाँ शुरू हुई? तो ये हुई है डाकघरों में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने डाकघरों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाता धारकों के लिए ATM की सेवा शुरू की गई? तो ये की गई 2693 डाकघरों में। राज्यपाल सत्यदेव नारायण ने प्रोफेसर राजवीर को किस यूनिवर्सिटी का नियमित कुलपति नियुक्त किया है? तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी का किया? MDU का। हरियाणा में किस निर्दलीय विधायक ने बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया? तो ये लिया बलराज कुंडू ने। 2020-21 का बजट किसने पेश किया? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। और इस बार 2020-21 में कुल कितना बजट पेश किया गया? तो फ्रेंड ये किया गया 1,42,343.78 करोड़ का। 2020 में हरियाणा सरकार का कर्जा बढ़कर कितना हो गया? ये हो गया 1,98,700 करोड़। बजट का कितना प्रतिशत वेतन और पेंशन पर खर्च होगा? ये होगा 40%। और शिक्षा पे खर्च होगा 15%। और जो हॉस्टल है इसमें SC के छात्रों के लिए 20% सीटें आरक्षित रहेंगी। और जो किसानों को पहले 7 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल भरना पड़ता था, अब उनको भरना पड़ेगा 4 रुपये 75 पैसे प्रति यूनिट की दर से। सुषमा स्वराज के नाम पर कहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज का नाम रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा बल्लभगढ़। 52 kg में वर्ल्ड कप के नंबर 1 बॉक्सर कौन बन गए हैं? अमित पंघाल। हरियाणा सरकार ने उन खिलाड़ियों को 12 से 20 हज़ार रुपये मासिक पेंशन देने की शुरुआत की है जो नीचे दी गई तीनों कंडीशनों को पूरा करते हैं। नंबर 1 तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाला खिलाड़ी हो। नंबर 2 उसकी उम्र 30 साल से अधिक हो। और नंबर 3 खिलाड़ी द्वारा खेल छोड़ने के बाद यानी उसने खेल से संन्यास ले लिया हो। हाल ही में भिवानी के किस गांव से हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले? तो ये मिले हैं तिगड़ाना गांव से। कौन सा? तिगड़ाना। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कियाजोस्को पर फतेह हासिल करने वाले कपिल ठाकुर किस जिले से हैं? तो ये है सोनीपत से। हरियाणा सरकार ने दूसरी अटल किसान मजदूर कैंटीन की शुरुआत किस जिले से की? ये की पंचकुला से। दूसरी की पंचकुला से, पहली की थी करनाल से। 46वीं पुरुष महिला जूनियर नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता कहाँ पे हुई? ये हुई MD यूनिवर्सिटी में। इसमें महिला जूनियर नेशनल कबड्डी का खिताब जीता हरियाणा ने और हराया SAI को। और जो पुरुष जूनियर नेशनल कबड्डी का खिताब है ये जीता SAI ने और हराया UP को। जो 23वां राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह है इसमें उत्कृष्टता की श्रेणी में गोल्ड अवार्ड मिला है हरियाणा को। किसके लिए? अंत्योदय सरल परियोजना के लिए। हरियाणा की किस हड़प्पा सभ्यता के सबसे पुराने स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा राखी गढ़ी को। किसको? राखी गढ़ी को। और ये है हिसार में। हाल ही में किसे भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया? ये बनाया गया दीपा मलिक को। ये है भैंसवाल से जो कि पड़ता है सोनीपत में। मास्टर नेशनल हॉकी गेम्स किसने जीता? ये जीता हरियाणा ने। और हाल ही में हरियाणा के कितने जिलों के लिए वाटरशेड परियोजना को मंजूरी मिली है? ये मिली है 6 जिलों को।
अखिल भारतीय पुरुष घुड़सवारी प्रतियोगिता एवं घुड़सवार पुलिस ड्यूटी मीट 2020 का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये किया गया भौंडसी में। हरियाणा सरकार की नई खेल नीति के अनुसार माउंट एवरेस्ट सहित विश्व की सबसे 10 ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही को कितनी राशि दी जाएगी? ये दी जाएगी 5 लाख रुपए। भारत में कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना था? ये बना हरियाणा। हरियाणा सरकार ने कोरोना को किस अधिनियम के तहत महामारी घोषित किया? तो ये किया अधिनियम 1897 की धारा 2, 3 और 4 के अनुसार। हरियाणा में महामारी कोविड-19 के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? ये है 855 88 93 911। रानी रामपाल को 2020 में कौन सा पद्म पुरस्कार मिला? ये मिला पद्म श्री। और जो टाइटेनियम धातु से उत्कीर्ण पवित्र गीता है वो कहाँ पे रखी गई है? कुरुक्षेत्र में। 25 से 27 मार्च तक किसान महोत्सव हरियाणा में कहाँ पर आयोजित किया गया? ये किया गया रोहतक में। महिला दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से सम्मानित किसे किया? ये किया सुजाता को। क्रिकेट वर्ल्ड कप में फाइनल खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन हैं? ये है शेफाली वर्मा। सबसे कम उम्र में मैन ऑफ द मैच अवार्ड पाने वाली खिलाड़ी भी कौन बनी है? ये बनी है शेफाली वर्मा। और शेफाली वर्मा कहाँ से है? रोहतक से। इस समय महिला T20 रैंकिंग में नंबर 1 की बल्लेबाज कौन है? ये है शेफाली वर्मा। सुखना लेक को पंजाब हाई कोर्ट ने क्या कहा? जीवित व्यक्ति। 3 दिवसीय अस्तलबोर मठ मेला कहाँ पर आयोजित किया गया? ये किया गया अस्तलबोर में, जो कि पड़ता रोहतक में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय स्तरीय इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? ये किया गया अलका गर्ग को। हरियाणा में राज्य स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कहाँ पर आयोजित किया गया? ये किया गया गुरुग्राम में। कुरुक्षेत्र में जैविक खेती प्रशिक्षण का उद्घाटन किसने किया? तो ये तीनों ने किया। नंबर 1 तो JP दलाल जो है कृषि मंत्री, मनोहर लाल खट्टर ये मुख्यमंत्री हैं, आचार्य देवव्रत ये गुजरात के राज्यपाल हैं। हरियाणा में कोरोना वायरस के कारण सबसे पहले कितने जिलों को लॉकडाउन किया गया था? तो ये किया गया था 7 जिलों को और उसके बाद 22 के 22 जिलों को कर दिया था। हरियाणा में सबसे पहले 7 कौन से जिलों को लॉकडाउन किया गया? तो जो सबसे पहले लॉकडाउन किए गए थे 7 जिले वो कौन से थे? गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, झज्जर, रोहतक और पंचकुला। हरियाणा में पहला कोरोना मरीज किस जिले में मिला? तो ये मिला गुरुग्राम में, जो कि एक महिला थी। कोरोना पीड़ित का इलाज करने के लिए सरकार ने किस फंड की स्थापना की? तो ये की है कोरोना रिलीफ फंड। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले पर कौन सी धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी? ये की जाएगी धारा 188 के तहत। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले पर कितने महीने तक की सजा का प्रावधान है? तो ये 6 महीने तक की। हरियाणा में बेस्ट विलेज का अवार्ड किस गांव को मिला? तो ये किसे मिला? मुंदड़ी गांव को, जो कि पड़ता है कैथल में। हरियाणा प्रदेश में रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरपर्सन किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया सुषमा गुप्ता को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या था? ईच फॉर इक्वल। हरियाणा कला परिषद का मुख्यालय चंडीगढ़ से कहाँ शिफ्ट किया गया? ये किया गया कुरुक्षेत्र में। अब मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? कलाकृति भवन। 37वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी कहाँ पर आयोजित की गई? ये की गई करनाल में। और करनाल में कहाँ पे? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में। 2020 में सूरजकुंड मेले का थीम स्टेट कौन सा राज्य था? ये था हिमाचल प्रदेश। और फोकस कंट्री कौन सा देश था? उज्बेकिस्तान। इस समय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? ये है 56, यानी 6 नए जोड़े गए हैं। 50 थे पहले, 6 जोड़ दिए, अब 56 संख्या है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। और वैसे अधिकतम कुल कितने जज नियुक्त किए जा सकते हैं? 85। हरियाणा की 14वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन हैं? ये हैं रणवीर सिंह गंगवा। और अध्यक्ष कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता। हरियाणा में बीजेपी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? ओम प्रकाश धनखड़। और इनसे पहले थे सुभाष बराला। अगला क्वेश्चन है, पाल गडरिया समाज कौन से वर्ग में आता है? तो ये कौन से में आता है? SC में। हरियाणा में कितने कितने किसानों पर एक किसान मित्र नियुक्त किया जाएगा? तो कितने किसानों पर किया जाएगा?
100 किसानों पे किया जाएगा एक किसान मित्र नियुक्त। अगला क्वेश्चन है किसान मित्र का क्या काम होगा? तो उसका क्या काम होगा? किसानों को आधुनिक खेती के बारे में बताना और किसान कल्याण योजनाओं के बारे में बताना, ये काम होगा किसान मित्र का। अगला क्वेश्चन है पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष विद्यार्थियों का कितने प्रतिशत पास रेट बढ़ा है? तो कितने प्रतिशत बढ़ा है? ये बढ़ा है 8%। 2018-19 में रेट था 52%, 2019-20 में ये बढ़ के हो गया 60%, यानी 8% बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन है समृद्ध हरियाणा खुशहाल हरियाणा योजना से किसानों को क्या फ़ायदा होगा? तो क्या फ़ायदा होगा? नंबर 1 तो किसान अपनी फसल को किसी दूसरे राज्य में भी बेच सकता है और जो उपज पैदा होगी उस उपज का किसी व्यक्ति या बैंक के साथ ई अनुबंध भी कर सकता है, या फिर जो फसलों पे पहले ऋण लेता था उसके लिए अब बैंक में ज़मीन गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फायदे होंगे। अगला क्वेश्चन है मंत्रियों व विभिन्न अधिकारियों से मिलने हेतु ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कहाँ से मिलेगी? तो कहाँ से मिलेगी? ये ई सचिवालय से। अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने किसान हित के लिए कितने ट्यूबवेल जारी किए हैं? तो ये कितने किए हैं? 13,000। अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को रोजगार हेतु सूक्ष्म ऋण योजना के अंतर्गत कितने रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा? तो ये कितने रुपए का किया जाएगा? 60,000 रुपये का। अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को रोजगार हेतु सूक्ष्म ऋण योजना के अंतर्गत 60,000 रुपये का ऋण कितने प्रतिशत वार्षिक दर से दिया जाएगा? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर आएगा 5%। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में पहला पेपरलेस ऑफिस बनने की दिशा में पहला आयुक्त कार्यालय किस जिले में बना? तो ये किस जिले में बना? ये बना फरीदाबाद में। हरियाणा में पहला पेपरलेस ऑफिस बनने की दिशा में पहला आयुक्त कार्यालय फरीदाबाद में। फाइलों का आदान प्रदान किस माध्यम से होगा? तो ये होगा PDF और ईमेल के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार की हरियाणा राज्य प्रशिक्षण नीति 2020 के अंतर्गत लगभग कितने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो कितने को दिया जाएगा? 3 लाख। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालकों को कितने रुपए का निःशुल्क बीमा दिया जाएगा? तो कितने रुपए का दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 5 लाख का। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क राशन कब तक दिया जाएगा? ये दिया जाएगा नवंबर 2020 तक। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क राशन कितना दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा प्रति व्यक्ति 5 केजी गेहूं प्रति महीना और 1 केजी दाल दी जाएगी एक परिवार के साथ हर महीने। कोविड-19 के संकट काल में नागरिकों को सरकारी सेवाएं समय पर देने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो ये की है वन स्टॉप। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में इंडियन ऑयल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ खुलेगा? तो ये खुलेगा फरीदाबाद में। कहाँ पे? फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन है शहरी इलाकों में आसपास के क्षेत्र से काम करने आने वाले लोगों के लिए सरकार कितने घर बनाएगी? तो सरकार कितने घर बनाएगी? 50,000। अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने पिंजौर और कालका को कौन से नगर निगम से अलग करके नगर परिषद बना दिया है? तो ये बनाया है पंचकुला से। कहाँ से? पंचकुला से। अगला क्वेश्चन है किसानों को बैंक से लेन देन करने पर लगने वाली स्टैंप शुल्क 2000 से घटाकर कितनी कर दी है? तो ये कर दी है 100 रुपये। अगला क्वेश्चन है अब हरियाणा में स्थापित निजी कंपनियों में हरियाणा के लोगों को कितने प्रतिशत नौकरी मिलेगी? तो ये मिलेगी 75%। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में कौन सी कक्षा के बच्चे अब ए विलेज नेम्ड बीबीपुर नाम का चैप्टर पढ़ेंगे? तो ये पढ़ेंगे 10th क्लास के बच्चे। अगला क्वेश्चन है भारतीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा में हाईवे के लिए कितनी राशि की घोषणा की है? तो ये कितनी राशि की घोषणा की है? 12,000 करोड़। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में 52 केजी पुरुष मुक्केबाजी में अमित पंघाल को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है प्रथम। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में 48 केजी महिला मुक्केबाजी में मंजू रानी को कौन सा स्थान मिला है? तो इनको मिला है द्वितीय यानी दूसरा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा ने अब कौन सी कक्षा को बोर्ड की बना दिया है? तो कौन सी कक्षा? 8वीं। अगला क्वेश्चन है
हरियाणा में अब कौन से हाईवे पर विमान फाइटर प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग हो सकेगी? तो ये दो हाईवे हैं, NH9 और NH65। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा करनाल में। हरियाणा के करनाल में मेडिकल डिवाइस पार्क कितने एकड़ भूमि पर बनेगा? तो ये बनेगा 225 एकड़ भूमि पर। करनाल के मेडिकल डिवाइस पार्क में क्या बनेगा? तो यहाँ पर बनाए जाएंगे मेडिकल उपकरण। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में बल्क ड्रग्स पार्क कहाँ बनेगा? तो ये कहाँ पे बनेगा? ये बनेगा पानीपत में। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के बल्क ड्रग्स पार्क में क्या बनेगा? तो यहाँ पर बनाई जाएंगी थोक रेट में दवाइयाँ। अगला क्वेश्चन है, सोहना में लिथियम बैटरी का कारखाना कौन सी कंपनी लगाएगी? तो ये जापानी कंपनी लगाएगी जिसका नाम है JPL। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए 4500 रुपये से घटाकर कितनी राशि कर दी है? तो ये कितनी की है? 2400 रुपये। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा स्कूलों में बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा किस माध्यम से दी जाएगी? तो ये दी जाएगी जियो टीवी के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार किस नाम से बोतल बंद पीने का पानी लाने जा रही है? तो ये जा रही है हरियाणा फ्रेश के नाम से। हरियाणा में योग दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 21 जून को। अगला क्वेश्चन है, किसानों को कृषि उत्पादन में वृद्धि करने, वित्तीय प्रबंध व नवीनतम तकनीकों को अपनाने के संबंध में जागरूकता के लिए कौन सी योजना शुरू करेगी? तो ये कौन सी योजना शुरू करेगी? किसान मित्र क्लब। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कहाँ पर दवाई बनाने का हब बनेगा? तो ये कहाँ पे बनेगा? पानीपत और करनाल में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कहाँ पर नई खेल अकादमी स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी पानीपत के शाहपुर में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने कौन से रोग से पीड़ित नागरिकों को प्रति माह पेंशन देने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है कैंसर और किडनी से पीड़ित मरीजों के लिए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने और नए जिले बनाए जाएंगे? तो ये 2 जिले बनाए जाएंगे। हरियाणा में किस तहसील को जिला बनाया जाएगा? तो ये 2 तहसीलें हैं, गोहाना और हांसी, इन दोनों को बनाया जाएगा जिला। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में गोहाना और हांसी को जिला बनाने के बाद कुल कितने जिले हो जाएंगे? तो कितने हो जाएंगे? 24। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में धार्मिक स्थल कब खोले गए? तो ये कब खोले गए? 8 जून को। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर कितने रुपए जुर्माना लगाया जाएगा? ये लगाया जाएगा 500 रुपये। और अगर क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन करता है तो 2000 रुपये जुर्माना लगेगा। अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करता है तो लगेगा 500 रुपये। अगर पब्लिक प्लेस में थूकता है तो 500 रुपये जुर्माना लगेगा। हरियाणा में अनलॉक 1 कब से लागू किया गया? तो ये किया गया 1 जून से। हरियाणा ने बिना परमिट दूसरे राज्य में जाने की अनुमति कब दी? तो ये दी 1 जून से। मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में कितने नए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने को कहा है? तो ये कितने खोले जाएंगे? 1000। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में अब कौन सी बीमारी की जांच फ्री में होगी? तो ये 2 बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस बी और काला पीलिया। hearttrains.gov.in साइट के माध्यम से बुकिंग की जाएगी। तो इसके माध्यम से किसकी बुकिंग की जाएगी? बसों की। कोरोना के दौरान एक बस में अधिकतम कितनी सवारियां बैठ सकती हैं? तो बैठ सकती है 30। हरियाणा में लॉकडाउन में पहली बार बस की बुकिंग कब शुरू हुई? तो ये हुई 15 मई को। किसानों को धान के अलावा अन्य वैकल्पिक खेती करने के लिए कौन सा जागरूकता अभियान चलाया गया? तो ये चलाया गया मेरा पानी मेरी विरासत। किसानों को धान के अलावा अन्य वैकल्पिक खेती करने के लिए कितने रुपए प्रति एकड़ राशि दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 7000 रुपये। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को मई जून महीने की मिड डे मील में मीठा फ्लेवर दूध पाउडर का डिब्बा कितने ग्राम का दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 500 ग्राम यानी आधा kg। लॉकडाउन में हरियाणा को कितने जोन में बांटा गया? तो ये बांटा गया 3 में। एक है रेड जोन, दूसरा ऑरेंज, तीसरा ग्रीन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने कोरोना बीमारी में कार्यरत डॉक्टरों की सैलरी डबल करने का निर्णय लिया था? तो ये लिया था हरियाणा ने। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी बच्चों की पढ़ाई के लिए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई? तो ये की गई हरियाणा के द्वारा। लॉकडाउन में बिजली रीडिंग में हुई गड़बड़ी को ठीक करने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो कौन सा किया है?
ये किया है ट्रस्ट रीडिंग प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है, सेल्फी विद डॉटर की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये बनी है अवनी अग्रवाल। जो सेल्फी विद डॉटर अभियान है, इसकी शुरुआत जींद के बीबीपुर गांव से हुई थी। मिशन फतेह का संबंध किससे है? तो हरियाणा में मिशन फतेह का संबंध है पौधे लगाने से। निम्न में से किस पार्टी के द्वारा 14 जून को वर्चुअल रैली की गई? तो ये की गई बीजेपी के द्वारा। 7 से 14 जून तक जनसंपर्क अभियान किस पार्टी के द्वारा शुरू किया गया? तो ये भी किया गया बीजेपी के द्वारा। 2020-21 में जारी एजुकेशन वर्ल्ड गवर्नमेंट रैंकिंग में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का हरियाणा भर में कौन सा स्थान रहा? तो हरियाणा में रहा पहला और पूरे भारत में रहा 68वां। हरियाणा सरकार कौन से विद्यार्थियों का फ्री में पासपोर्ट बनाएगी? ये बनाएगी 3rd ईयर वाले स्टूडेंट के लिए। लॉकडाउन में हरियाणा से पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहाँ से कहाँ तक गई? तो ये गई रोहतक से पटना। पटना पड़ता है बिहार में। हरियाणा से पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन में कितनी बोगियां थी? इसमें थी 24 बोगियां। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा से पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन में लगभग कितने श्रमिकों को बिठाया गया? तो कितने श्रमिकों को बिठाया गया? 1200। हरियाणा सरकार को फसल बेचने के लिए किसान किस पोर्टल पर पंजीकरण करवाते हैं? तो ये करवाते मेरी फसल मेरा ब्यौरा। फसल खरीद में शामिल सभी किसानों, आड़तियों, मजदूरी व कर्मचारियों के लिए हरियाणा सरकार ने कितने रुपए जीवन बीमा कवर करने की घोषणा की है? तो ये की है 10 लाख रुपए। ये राशि तब दी जाएगी अगर उसकी कोरोना वायरस महामारी से मृत्यु हो जाती है। मेरा आशियाना नामक 21 मंजिला आशियाना का निर्माण सिरसा में किन के लिए किया गया? तो ये किन के लिए किया गया? पक्षियों के लिए। हरियाणा ने रैपिड टेस्ट किट का ऑर्डर चाइना से कैंसिल कर किस देश को दिया? तो ये दिया दक्षिण कोरिया को। दक्षिण कोरिया की कंपनी हरियाणा के लिए रैपिड किट कहाँ बना रही है? तो ये कहाँ पे बना रही है? गुरुग्राम के मानेसर में। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में कोविड-19 के मरीजों का इलाज कर रही डॉक्टर पूजा भाटिया हरियाणा में कहाँ से हैं? तो ये है रोहतक से। कहाँ से? रोहतक से। हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन के चलते शराब की बोतल पर कितने रुपए कोविड-19 सेस लगाएगी? तो कितने रुपए? 2 रुपये से लेकर 20 रुपये तक। लॉकडाउन में टीवी के माध्यम से पढ़ने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना? तो ये कौन सा बना? प्रथम यानी पहला। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के किस भत्ते पर जुलाई 2021 तक रोक लगा दी है? तो ये लगाई है यात्रा व महंगाई भत्ते पर। हरियाणा में स्कूल के विद्यार्थियों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए कौन ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित करवाएगी? तो ये करवाएगी HBSC यानी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कोविड-19 में ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित करवाने वाला कौन सा बोर्ड बना? तो ये बना पहला बोर्ड। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कोविड-19 में ऑनलाइन प्रतियोगिता के लिए रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होंगे? तो ये होंगे 2 से 7 मई तक। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कोविड-19 में ऑनलाइन प्रतियोगिता कौन सी कक्षा के लिए होगी? तो ये होगी 6ठी से 12वीं तक। और बात करें इसमें कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो होंगे ऑप्शन टाइप। जो टॉप 10 स्टूडेंट आएंगे उनको अवार्ड और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे हरियाणा राज्य में। और बात करें हरियाणा में कहाँ पे होंगे? ये होंगे पंचकुला में। ठीक है, और कौन से नंबर के हैं ये? 4थे नंबर के। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना में दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता होने पर कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 1 लाख रुपए की, लेकिन उसके लिए आयु होनी चाहिए 18 से 70 वर्ष। हरियाणा में खरीफ 2020 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा करवाने की अंतिम तिथि क्या है? जो हरियाणा में लिंग अनुपात है वो अप्रैल 2020 में हो गया है 1000 लड़कों पे 913 लड़कियां। हरियाणा सरकार नहरों के जीर्णोद्धार पर कितना खर्च करेगी? तो ये करेगी 3251 करोड़ रुपए। और जो पश्चिमी यमुना नहर है इसके कैरियर सिस्टम के जीर्णोद्धार पर लगेंगे 210 करोड़ रुपए। अंडों के उत्पादन में हरियाणा है 5वें स्थान पे और पहले स्थान पे है आंध्र प्रदेश। जो संवेदना पुस्तक है इसका विमोचन किया मनोहर लाल खट्टर ने। 5 राफेल लड़ाकू विमान हरियाणा के किस एयरबेस में लैंड करवाए गए? तो ये कहाँ पे करवाए गए? अंबाला एयरबेस में। राफेल लड़ाकू विमान हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर कब लैंड करवाए गए? तो ये हुए 29 जुलाई को। कब? 29 जुलाई को। ये 27 जुलाई को चले थे। कहाँ से? फ्रांस के मैरिग्नाक बेस से। कितने? 5 राफेल लड़ाकू विमान जिन्होंने 7000 किलोमीटर की दूरी तय की
और ये बीच में एक जगह रुके थे, वो रुके थे संयुक्त अरब अमीरात में। तो फ्रेंड इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम लेके आते रहते हैं। और फ्रेंड अगर आप हरियाणा के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने कुछ नोट्स तैयार कर रखे हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 805990 पर मैसेज कर सकते हैं। और फ्रेंड हमने एक हरियाणा जीके की बुक तैयार कर रखी है, जिस बुक को आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 805990 पर मैसेज कर सकते हैं। हम ये बुक आपके घर पे 2 से 3 दिन में पहुंचा देंगे।